वो कहते हैं कि जिंदगी जो है वो दो होनी चाहिए, एक जीने के लिए और एक सीखने के लिए, लेकिन होती है एक ही है। सीखना भी उसी में है और जीना भी उसी में है। हम सब लोगों की जिंदगी में एक मौका जरूर ऐसा आता है जब हमको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, और वो लाइफ के किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, रिलेशनशिप्स में, सेहत में, करियर में, स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ। लगता है कि सब बस खत्म हो जाएगा या हो गया खत्म सारा, लेकिन वो वो एंड नहीं होता है। वो जिंदगी सिर्फ आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में डाल रही होती है, एक ऐसे रास्ते पे जिस पे आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है एज ए ह्यूमन बीइंग। एज ए ह्यूमन बीइंग जब आप वाइज हो जाते हो, जिससे आप में विजडम आता है, और उसको सेकंड चांस कहते हैं। मेरे ख्याल से बड़ी बकवास सी बात होगी कहना कि हम इस दुनिया में इसलिए आए क्योंकि हमको पैसा कमाना है, या हमको हमारी फैमिलीज होनी चाहिए, गाड़ियां खरीदनी है, घर खरीदना, वो खरीदना वो बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदना, वो है, वो तो करना है, लेकिन वो मेन मकसद नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो साथ जाएगा नहीं, या किसी का जाएगा। Can I ask you a question? You know your grandfather's name? What about his grandfather's name? So दो जनरेशन में तो नाम भी भूल जाते हैं लोग। Can you imagine? तो जो चीजें साथ जाती हैं वो सेकंड चांस के बाद ही आता है, और हर इंसान का सेकंड चांस लाइफ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आता है। मेरे एक पर्सनल चीज है जो मैं शेयर करूंगा, ऐसा नहीं कुछ कि वो मेरे साथ हुआ कि मैंने फिर निर्वाणा अटेन कर लिया उसके बाद, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ करियर को लेकर एक ऐसी चीज हुई थी। मैं जब बॉम्बे शिफ्ट हुआ था तो मुझे फिल्में करनी थी, मैंने 2 फिल्म्स की और वो दोनों फिल्में नहीं चली, और उसके बाद कुछ आई थिंक 1-2 साल मेरे पास काम नहीं था, और मुझे लगा कि बस खत्म, सब खत्म, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था, ऐसा लगता था कि रुक गया सब। मुझे लग रहा था उस टाइम, लेकिन उस टाइम ऊपर वाले ने मुझे एक ऐसे राह पे डाला था जहां से चीजें बदलने वाली थी, और मैंने एक टीवी शो साइन किया, वो भी सोनी के लिए था, जिसका नाम था कैसा है प्यार है। और उसके बाद करियर वाइज तो लाइफ ही चेंज हो गई मेरी, मुझे लग रहा था सब खत्म हो गया, करियर तो बढ़िया हो गया, लेकिन उसके बाद इससे एक चीज बहुत बढ़िया हुई मेरे सेकंड चांस से, मैं काम को बड़े अच्छे तरीके से देखने लग गया, रिस्पेक्ट के साथ देखने लग गया। जिन लोगों के पास काम नहीं होता है उन लोगों की तरफ कंपैशन से देखने लगा, एक एम्पैथी जो आती है आपके अंदर वो आ गई, और वो सिर्फ उस सेकंड चांस की वजह से आई। तो जिंदगी में जब इंसान वाइज होता है वो सेकंड चांस के बाद होता है, वो उसके लिए डाइट नहीं होती कोई कि बादाम खा लिया आपने तो अब वाइज हो गए, है ना, वो विजडम टूथ निकल गया तो अब मैं वाइज हो जाऊंगा, ऐसा है नहीं कुछ। हमारा जो शो है वो भी सेकंड चांस पे ही है। हमारे शो में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के साथ एक सेकंड चांस लिंक है। मेरे कैरेक्टर का नाम डॉक्टर देव मेहता है, जिसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो अपने 8 साल की मेमोरी खो देता है, तो उसको लगता है कि खत्म सब कुछ,
क्योंकि 8 साल में उसके रिश्ते खत्म हो जाते हैं, उसकी बाकी सारी सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये एक्सीडेंट उसके लिए एक रिमाइंडर होता है कि अब उसकी लाइफ एक ऐसी राह पे जाने वाली है जहां पे उसकी पर्सनल ग्रोथ होगी, और वो होता है सेकंड चांस। तो जिंदगी में जब आपकी सेकंड चांस आए तो उसको प्लीज आप वेस्ट मत कीजिएगा। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये सेकंड चांस आपको जरूर मिलेगा। हमारे शो में बड़ी खूबसूरत लाइन है, मेरे दिल के बहुत करीब है लाइन। कुछ ऐसे है कि जब तक सांस है तब तक चांस है। तो ये मुझे बहुत टच करती है लाइन। तो जब तक आप हैं, अगर आपको सेकंड चांस मिला है तो उसको वेस्ट मत कीजिएगा। हमारा शो भी कुछ ऐसा ही है। ज्यादा ज्ञान नहीं फैलेंगे हम शो में, लेकिन एंटरटेनमेंट के जरिए एक अच्छे जोन में जाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि जो भी देखेगा हर एपिसोड में कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जाएगा। थैंक यू। Put your hands together for Iqbal Khan. Can we make some noise? इकबाल, यूजुअली हम हमारे किरदारों के पीछे होते हैं और वहाँ बड़े कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि हम एक किरदार प्ले कर रहे हैं, कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लेकिन आज आपने इस स्टेज पर अपने किरदार से हटकर अपनी जिंदगी को हम सबके सामने बहुत ओपनली खोल कर, अपने दिल को एक तरीके से कहते हैं ना, खोल कर रख दिया। So I'm very honored that I got to listen to that side, and I know that it's a very big thing to put a part of you, a piece of your personal life out there in front of people. So kudos to you for that. लेकिन आपने आपकी लाइफ के बारे में जो कहा, जो सेकंड चांस के बारे में आपने कहा, मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का जो एक डिफ़िकल्ट दौर था, उसने किस हद तक आपको शेप किया, किस हद तक आपको ये इकबाल खान बनाया? एक्चुअली आपको इंसान जो एज ए ह्यूमन बीइंग, जब एक आप निखर रहे होते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा, वो डिफिकल्टी से होता है, वो और किसी चीज़ से नहीं होता है। और वो मोस्टली आपके लाइफ के सेकंड फेज में आपको समझ आता है, और उसके लिए उससे गुजरना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि हमको बेसिकली बचपन से सिखाया जाता है ना कि दिमाग इंटेलिजेंट होना चाहिए आदमी, दिमाग 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 दिमाग, ब्रेन ब्रेन। वो ब्रेन तो एक ऐसी चीज़ है जो इज द वर्स्ट मास्टर। मतलब उसकी अगर हमेशा सुनी जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो जब आदमी दिल से सोचता है तो वो अलग होता है। तो मेरे ख्याल से वो एक सेकंड चांस से आता है, वो उसके बिना नहीं आ सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आई टोटली अग्री। एंड कहते हैं ना कि नॉलेज इज टू नो दैट टोमेटो इज अ फ्रूट एंड विजडम इज टू नो दैट यू शुड नॉट पुट इट इन फ्रूट सैलेड। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपकी बातों से सीखी और बहुत कुछ सीखेंगे। कैन वी ऑल पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर इकबाल खान वंस अगेन, लेडीज एंड जेंटलमैन। इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी शेयरिंग दिस स्पेस विद यू। Thank you so much for sharing a piece of your heart with us. I want you to take a seat now. हमने इकबाल के सेकंड चांस की कहानी सुनी, लेकिन अब वक्त है कि हम डॉक्टर देव के सेकंड चांस को भी देखें। इकबाल की कहानी रियल और डॉक्टर देव की कहानी रील की तरफ हमें लेके जाती है, लेकिन दोनों ही सेकंड चांसेस के बारे में है। So ladies and gentlemen, boys and girls, मेरा नाम है मदीहा खान and I officially welcome all of you to the press meet of है गुम यादें, एक डॉक्टर दो जिंदगियां। Can we all have a huge round of applause please? And with that, I want all of you to train your eyes towards the screen now. For me, Vani is very different from me. I mean, Vani is very mature. She's very balanced. She's very controlled person. And I smile a lot. I cry easily.
एंड मैं फ्लो में चलती हूँ. तो आई थिंक वानी इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड ऑल्सो. So that was very exciting because I was getting to play a character which is different from me, which is एक actor को अच्छा लगता है to play something different, and that is also challenging. And one thing where I think I connect with Vani the most is same as you said, hopeful. She's very hopeful, doesn't give up. I don't give up at all. So Vani कभी give up नहीं करती है और वो बहुत positive thinking में चलती है, बहुत optimistic है. And I'm like that. So I think I connected there. And yes, it's very exciting because थोड़ा different है. And through Vani's character, I'm also learning a lot about myself and the character. So yeah. क्या बात है. You're learning about yourself through a character. It's a Yeah. very very big thing. निमिषा, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ. हमारे टेलीविजन पर वेरी ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो फीमेल लेड स्टोरीज होती है ज़्यादा करके, एंड दिस इज अ वेरी मेल सेंट्रिक इमोशनल स्टोरी. वाज दैट अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन जो आपने लिया एंड आप यादें ला रही थी हम सब तक? आई थिंक कहानी खूबसूरत थी, वो सेंट्रल पॉइंट था. पर हमारे चैनल स्पेशली सोनी सब पे क्या है कि एज मेनी मेन वॉच इट एज women, so we are not a only women channel in that sense, so we cater to entire families. But having said that, भले ही डॉक्टर देव की कहानी है, कहानी चला दो औरतें ही रही है ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, Yes, off screen especially. true, true. हर जगह राइटर भी हैं, Yes. ईशा वो भी, प्रोड्यूसर भी, चैनल हेड भी, ये दोनों भी. तो मेरे घर में तो सिर्फ औरतें हैं. और करेक्ट, तो डॉक्टर देव बस वही कर रहे हैं जो उनसे कराया जा रहा है. That is a very very good point. एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जो you are completely surrounded by women on screen, off screen. Yeah. What has been your experience like जब आप यादें बना रहे थे with Shrishti, with Gulki, with everybody? आपका experience कैसा था? I think the experience is always amazing around women because they're really powerful beings. They also kind of pull your leg in a different way. But apart from this, I think it's the only thing that keeps me a little थोड़ा ऊपर is because थोड़ा वो ज़्यादा काम कर लिया, थोड़ा seniority wise. So that ways I kind of bully Kefis these two little. But otherwise, it's not a very safe zone. मेरे तो Try. घर पे दो बेटियां भी हैं. हाँ, हाँ, तो मैं तो घिरा पड़ा हूँ हर तरफ से. बट मैं ये बिलीव करती हूँ कि men who are raised and surrounded by women, उनकी personality ज़्यादा shine करती है, and you will agree with it. Absolutely, I don't have a choice but to obey. I have to go back home. Yes, and then you have to be on the set also. Absolutely. स्मृति, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. आपकी जो कास्टिंग है वो बहुत पावरफुल है और बहुत डिलिबरेट लगती है. वो प्रोसेस क्या था, वो कितना जरूरी था आपकी इस कहानी को एंकर करने के लिए? See, the story is very strong. इसके लिए बहुत ही अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत थी. Iqbal, who's playing Dr. Dev, brings a lot of gravitas to the show. Gulki brings a lot of maturity and she brings a lot of freshness. So I think वो एक combination जो था वो बहुत ज़रूरी है शो को alive रखने के. मतलब कहानी कहीं भी मरोस ना लगे, एक freshness आए, एक maturity आए जब हम देखें. इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम करेक्ट कास्टिंग करें और वो हमें मिल गई. तो अब आप देखिए 6 तारीख से कि आप क्या जज करते हैं इसके लिए. जरूर. मैं गुलकी और सृष्टि में आप दोनों से एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, बिकॉज इकबाल से हमने ऑलरेडी ये बात की है. क्या आप दोनों सेकंड चांसेस में बिलीव करती हैं, और अगर हाँ तो फिर क्यों? लेट्स स्टार्ट विद यू गुलकी. Okay. Yeah, yes, of course. I believe in second chances and third chances and fourth chances. I think life is all about taking a chance. हर इंसान गलती करता है और सीखता है और उसी से आगे बढ़ता है. Sometimes आपको वो मौका अपने लिए बनाना पड़ता है और कभी-कभी जिंदगी आपको वो मौका दे देती है. बिल्कुल. सृष्टि, Same, I agree with her. I think second chance, I think एक मौका होता है, to correct everything and to be your better version, or to rewrite your story or to restart your life.
So I think second chances, yes, I believe in it, and of course, I mean, it's like opportunity. वेरी वेरी राइटफुली पुट. मैं बहुत सारे और सवाल करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपके भी सवाल है. आई थिंक दिस इज द राइट मोमेंट फॉर अस टू गो एंड लिसन टू व्हाट द मीडिया हैज टू से. लेट्स ओपन द फ्लोर फॉर मीडिया Q&A. इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज पुट योर हैंड अप. विल मेक श्योर कि हम माइक आप तक पहुंचाएं. This show, because it was Italian, I mean that's the primary adaptation that we've done. We had to adapt it to our Indian sensibilities. Challenging तो रहता है क्योंकि हमको Indian audience और उनका एक नज़रिया है वो देख के लिखना पड़ता है, चलना पड़ता है, शूट करते वक्त execute करना पड़ता है. तो it is definitely a lot of hard work. और अब तक जो हुआ है, जैसे आपने कहा था कि अभी तक हमारे पास में विमेन प्रोटैगनिस्ट का शो हुआ है, काफ़ी सारे शो हुए हैं. ऑफ कोर्स आई थिंक 1 or 2 मेल प्रोटैगनिस्ट के भी हुए हैं, बट इस पर्टिकुलर शो में ना सबके इमोशंस उतने ही इम्पोर्टेंट हैं. और इमोशंस ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सल है, तो वो हमको कहीं मिसिंग नहीं लगा. चाहे इटालियन हो, अमेरिकन हो या इंडियन हो, इमोशंस होते हैं. उसको डिस्प्ले करने का तरीका अलग होता है, तो हमने इंडियन हिसाब से किया. होपफुली द ऑडियंस विल रिसीव इट एंड लाइक इट वेल. थैंक यू. हेलो, मेरा नाम संजीव है, मैं अहमदाबाद से हूँ. इकबाल, मेरा सवाल आपके लिए है कि जब ये रोल किरदार आपको ऑफर हुआ था, क्योंकि इसमें किरदार ऐसा है कि कहीं ना कहीं एक पति की कशमकश है, एक डॉक्टर भी है जो अपनी यादें खो चुका है, तो आपको क्या लगा था कि मैं किस तरह से ये इसको कर पाऊँगा, या और किस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी हुई? एक्चुअली जब मैंने स्टोरी सुनी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने उसी टाइम डिसाइड किया था ये शो तो डेफिनेटली करना चाहिए. और बहुत कम मौका मिलता है कुछ ऐसा काम करने का जिसमें जिस काम में विजडम हो, चाहे वो आप में हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन वो काम में है तो बहुत बड़े, मतलब इट्स अ गुड थिंग टू डू. और वो मेरा मतलब प्राइमरी चीज़ रही है. और लास्टली आई थिंक वाज निमिषा called me, she said to keep quiet and do it. That's all that was. हेलो, अच्युतम दिस साइड फ्रॉम बॉलीवुड स्पायर. निमिषा मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है. जैसे कि हम सब जानते हैं, सोनी सब हमेशा से कंटेंट ड्रिवन और लाइट हार्टेड कंटेंट के लिए हमेशा जाना जाता था, चाहे चिड़ियाघर हो, तारक मेहता हो, शुरू से ही. बट आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो शो है यादें, ये एक इंटेंस मेडिकल ड्रामा शो है. क्या आपको लगता है कि इससे चैनल की आइडेंटिटी एक अलग तरफ जाएगी? क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? बहुत अच्छा सवाल है. देखिए, चैनल की आइडेंटिटी है एंटरटेन करने की, करेक्ट. अब वो कहानी किसी भी तरीके की हो सकती है. हाँ, हम अनलाइक लॉट ऑफ अदर चैनल, सोनी सब पे आप सारे टाइम रोना धोना, हाई स्ट्रेस ड्रामा, वो सब आप नहीं देखेंगे. तो ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह होपफुल है, इसमें हैप्पीनेस है, इसमें कम्युनिटी है. बट ये कहना कि सोनी सब पे सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी आएगी, ये शायद सही नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक बहुत ही ऐसा थाली बन के एंटरटेन करें अपनी ऑडियंस को, जिसमें हर तरीके का फ्लेवर हो. तो सिर्फ कॉमेडी थोड़ा अधूरा लगता है. हमारी कोशिश ये है कि हम एंटरटेनिंग शोज लाएं जिसमें हमको हंसाएं, रुलाएं और आपको हमसे जोड़ें. तो वो कोशिश है. हाय एवरीवन. हेलो सर, इकबाल सर से मेरा सवाल है. वैसे तो एज एन एक्टर आप लोग डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करते ही हो, पर यहाँ पे आप एक चीज़ यूनिक कर रहे हो, एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट टाइम फेज में एक्ट कर रहे हो. तो वो कितना चैलेंजिंग होता है एक ही कैरेक्टर का, एक ही टाइम में क्या, एक ही कैरेक्टर के 2 डिफरेंट टाइम जोन में प्ले कर रहे हो. एक 8 साल पहले का अलग डॉक्टर था, एंड अब जो रिसेंट है वो काफ़ी अलग है. कैरेक्टर एक ही है पर शेड्स अलग है. वो कितना मुश्किल होता है एज एन एक्टर परफॉर्म करना? एक्टर के लिए तो बहुत मज़ेदार चीज़ है ये कि उसको दोनों चीज़ें एक साथ करने को मिल जाए. हालांकि जो पास्ट है वो थोड़ा थोड़ा बीच में आता रहेगा, प्राइमरीली वो आज ही है. तो जैसे ज़िंदगी को लेना चाहिए, आज पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए, पीछे को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वैसे ही शो भी हमारा वैसे ही.